चार दोस्त आयुष, नेहा, रोहित और सिमरन कॉलेज की छुट्टियों में घूमने का प्लान बनाते हैं। उनका मन करता है कि इस बार कोई अलग सा एडवेंचर किया जाए। तय होता है कि वे उत्तराखंड के पहाड़ों की सैर करेंगे, वहां के घने जंगलों और अनजाने रास्तों का रोमांच लेंगे। वे जीप में सामान भरकर निकल पड़ते हैं। रास्ते में मस्ती, गाने, हंसी मजाक, सेल्फियां, सब कुछ चल रहा था। हवा ठंडी होती जा रही थी, पेड़ बड़े और घने हो रहे थे और सूरज धीरे धीरे ढलने लगा था। अचानक मौसम बदलने लगा, बादल घिर आए और बिजली कड़कने लगी। आयुष गाड़ी चलाते हुए बोला, यार लगता है तूफान आने वाला है। रोहित हंसकर बोला, अरे मस्त होगा, बारिश में ट्रिप का मजा ही कुछ और है। तभी बारिश के मोटे मोटे छींटों ने शीशों पर थपथपाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में सड़क पानी से भर गई, धुंध चारों तरफ छा गई और सामने का रास्ता मुश्किल से दिखाई देने लगा। नेहा थोड़ी घबराई, आयुष कहीं रुक लेते हैं ना, आगे जाना ठीक नहीं लग रहा। आयुष ने सिर हिलाया और गाड़ी की स्पीड कम कर दी। कुछ ही दूरी पर जंगल के बीच एक पुरानी टूटी फूटी हवेली दिखाई दी। हवेली अजीब सी लग रही थी, मानो किसी ने सदियों से उसका दरवाजा नहीं खोला हो। दीवारों पर काई जमी थी, खिड़कियों के कांच टूटे हुए थे और उसके ऊपर से काले काले पेड़ों की टहनियां लटक रही थीं। लेकिन उनके पास कोई और चारा नहीं था। चारों ने फैसला किया कि आज रात वहीं रुक जाएंगे और सुबह निकलेंगे। हवेली का भारी लकड़ी का दरवाजा चरमराहट के साथ खुला। अंदर घुप अंधेरा था, सिर्फ मोबाइल की टॉर्च का सहारा था। कमरे में फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी, दीवारों पर मकड़ी के जाले और एक कोने में टूटी हुई कुर्सियां पड़ी थीं। रोहित हंसकर बोला, वाह क्या रॉयल स्वागत है। सिमरन की हालत देखी नहीं जा रही थी, उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। वे सब एक बड़े कमरे में जमा हो गए और वहां अपने बैग फैला दिए। रात गहराने लगी, बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी, बल्कि और तेज हो गई थी। हवेली की छत से टपकती बूंदों की आवाज, दीवारों पर हवा के थपेड़े, खिड़कियों का चरमराना, माहौल डरावना बनता जा रहा था। धीरे धीरे सब सोने की कोशिश करने लगे। नेहा की आंखें बार बार खुल रही थीं। उसे हल्की हल्की सिसकियों की आवाज सुनाई दे रही थी। पहले उसने सोचा शायद सिमरन रो रही है, लेकिन देखा तो सब सो रहे थे। उसने रोहित को उठाया, सुनो कुछ आवाज आ रही है। रोहित करवट बदलते हुए बोला, तू भी ना, तुझे हर चीज में डर दिखता है। तभी दरवाजे के पास जोर की खटाक खटाक की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर घसीट रहा हो। आयुष और सिमरन भी उठ गए। चारों की सांसें तेज हो गईं। अचानक नेहा की नजर दीवार पर गई, जहां लिखा था, मत रुको चले जाओ, और वो भी खून से। सिमरन घबराकर रोने लगी, मुझे घर जाना है। तभी रोहित बोला, मैं देखता हूं क्या है, और टॉर्च लेकर कमरे से बाहर चला गया। कुछ ही सेकंड बाद उसकी जोर की चीख सुनाई दी। तीनों दौड़कर बाहर पहुंचे। रोहित जमीन पर बेसुध पड़ा था, उसका चेहरा सफेद, आंखें खुली और शरीर ठंडा। आयुष ने उसे झंझोड़ा। कुछ देर में रोहित होश में आया, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने उसे देखा, वहां कोई था, एक औरत। नेहा की नजर दीवार पर टंगी पुरानी तस्वीरों पर गई। उसे लगा जैसे तस्वीरों में चारों की झलक दिख रही हो, वही कपड़े, वही चेहरे। ये क्या मजाक है, उसकी आवाज कांप रही थी। तभी कमरे का तापमान अचानक गिर गया, सबके मुंह से धुआं निकलने लगा। फिर दीवारों के बीच से धुआं उठने लगा और उसमें से एक औरत का साया प्रकट हुआ। सफेद साड़ी, बिखरे बाल, चेहरा झुलसा हुआ। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और होंठों से बस एक शब्द निकल रहा था, मुक्ति। नेहा कांपते हुए बोली, तुम कौन हो? आत्मा कराहते हुए बोली, मुझे मेरी शादी की रात मार दिया गया, मैं कैद हूं। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। हम क्या कर सकते हैं? आत्मा ने हवेली के पिछले हिस्से की तरफ इशारा किया। डर के मारे चारों का दम घुटने लगा, लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाई और पीछे की तरफ गए। वहां एक पुराना कुआं था और कुएं के पास जंग लगी जंजीरों में जकड़ा एक कंकाल पड़ा था, जिसके गले में मंगलसूत्र था। आयुष फटी आवाज में बोला, हमें इसका अंतिम संस्कार करना होगा।
चारों ने मिलकर कंकाल को बाहर निकाला, अपने कपड़े फाड़कर उसे ढका और पास के मंदिर ले गए। पुजारी ने चौंक कर उनकी तरफ देखा, लेकिन उनकी कहानी सुनकर मदद के लिए तैयार हो गया। मंत्रोच्चार के साथ चिता जलाई गई। जैसे ही चिता में आग लगी, हवेली की तरफ से चीखों की आवाज आने लगी। पहले दर्द से भरी, फिर हल्की, फिर बिल्कुल खामोश। हवेली में अचानक सन्नाटा छा गया। सुबह की पहली किरण के साथ हवेली का दरवाजा अपने आप खुला, मानो उन्हें जाने की इजाजत मिल गई हो। चारों दोस्त बिना एक पल रुके वहां से भागे और जीप में बैठकर वहां से निकल गए। जीप में बैठी नेहा ने अपनी डायरी निकाली, जिसमें वह सफर के दौरान सब लिखती थी। उसने देखा, डायरी के पन्नों में एक नई तस्वीर जुड़ गई थी, उसी आत्मा की। लेकिन अब वह मुस्कुरा रही थी, जैसे वह शांति में हो। जीप के शीशे पर हल्की धुंध जम रही थी और उस पर उंगली से कोई एक शब्द लिख गया था, धन्यवाद। नेहा की आंखों से आंसू निकल आए और उसने मन ही मन प्रार्थना की कि उस आत्मा को अब कभी दुख न मिले। चारों दोस्तों के लिए वह ट्रिप जिंदगी भर की कहानी बन गई। एक ऐसी कहानी जिसे वे कभी भूल नहीं सकते थे, लेकिन शायद कभी किसी को बता भी नहीं पाएंगे, क्योंकि कौन मानेगा कि हवेली की आत्मा ने खुद उन्हें आजाद किया था।